प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने संस्कृत विषय की ऑनलाइन क्लास में धातु के बारे में बात की थी। कल क्लास में बहुत कम बच्चे जुड़ पाए थे, इसलिए जो बच्चे किसी कारणवश क्लास नहीं ले पाए थे वे इस वीडियो को देखकर उस विषय को समझ सकते हैं। फिर भी किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है तो मेरे पास पर्सनली कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न पूछ सकता है। तो प्यारे बच्चों, धातु किसे कहते हैं सबसे पहले में पढ़ेंगे। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। उदाहरण के तौर पर स पठति, वह पढ़ रहा है या वह पढ़ता है, तो इसमें धातु क्या है? पठ। तो क्रिया का जो मूल है लिखती, तो लिख धातु है। प्यारे बच्चों, संस्कृत में धातु के 3 भेद होते हैं। मुख्य रूप से तो 2 ही होते हैं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी, लेकिन एक तीसरा भेद होता है उभयपदी। परस्मैपदी वे धातुएं होती हैं, वे क्रिया होती हैं दूसरों के लिए की जाती हैं, और आत्मनेपदी अपने लिए। और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो परस्मैपद में भी प्रयोग की जाती हैं और आत्मनेपद में प्रयोग की जाती हैं। प्यारे बच्चों, धातु रूप को पढ़ने से पहले हमें लकार के विषय में ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। लकार, जैसे हम इंग्लिश भाषा में या अंग्रेजी भाषा में टेंस पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, लकार का अर्थ होता है समय, तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं लकार की, कि कौन सा लकार किस काल के लिए प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए प्रयोग किया जाता है। जब कोई भी हम वर्तमान काल की क्रिया का प्रयोग करते हैं या कोई वर्तमान समय में कार्य करते हैं तो वहाँ पर धातु के साथ लट लकार का प्रयोग होता है। उदाहरणार्थ, मोहन खेल रहा है तो हम कहेंगे मोहन खेलती या मोहन पठती। तो यहाँ पर हमने लट लकार का प्रयोग किया। फिर भूतकाल के लिए जो काम हम कर चुके हैं, जो क्रिया हमने कर ली है, उसके लिए हम लंग लकार का प्रयोग करेंगे। जैसे राम ने पाठ पढ़ा, तो राम है पाठम अपठत, तो यहाँ पर लंग लकार का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से भविष्यत काल के लिए या फ्यूचर के लिए हम आगामी क्रिया को बताने के लिए कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल पाठ पढ़ूंगा, तो भविष्यत काल के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है कि मैं पाठ पढ़ूंगा। अहम पाठम पठिष्यामि। इस प्रकार से भविष्यत काल के लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, अब हमारा है लोट लकार। लोट लकार का प्रयोग होता है आज्ञा के लिए, अनुज्ञा के लिए, कि आप ये काम करें, कि आगच्छतु आओ, पठतु पढ़ो। और विधिलिंग लकार है आपका चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है कि आपको ये काम करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। प्यारे बच्चों, वैसे तो संस्कृत भाषा में 10 लकार होते हैं, परंतु आपके पाठ्यक्रम में केवल ये 5 ही लकार हैं। अब हम बात करते हैं कि आपके 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में कौन कौन सी धातुएं हैं। आपकी धातुएं हैं, पठ धातु है जिसका अर्थ होता है
पढ़ना। गम, गच्छ, धातु गम है, लेकिन जब हम रूप बनाएंगे तो गच्छ इसका वो हो जाएगा। लेकिन जब हम भविष्यत काल में धातु का प्रयोग करेंगे तो मूल धातु का ही प्रयोग किया जाता है। वध है बोलना, कहना। भू, होना। क्रीड़, खेलना। नी, ले जाना। दृश्य, देखना। क्री, करना। प्यारे बच्चों, ये धातुएं आपकी पांचों लकारों में हैं आपके पाठ्यक्रम में। फिर आपकी हैं सेव धातु, लब धातु। ये केवल और केवल आपके लट और लिट लकार में प्रयोग होंगी और ये आपकी 4 अंक की धातुएं आएंगी। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप इस वीडियो के माध्यम से लकार को समझिए। अगली वीडियो में हम अच्छी तरह से विस्तार से धातु के ऊपर हम बात करेंगे। किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है, कोई शंका है, तो व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल करके मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकता है, अपनी समस्या बता सकता है। धन्यवाद।